हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी पंजाबी विद नव्या। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पंजाबी लैंग्वेज की लिपि की, साथ ही हमने बात की थी पंजाबी वर्णमाला की मुख्य वर्ग की और पंजाबी वर्णमाला के क वर्ग की। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले वर्ग की, जो वर्ग है च वर्ग। अब हम बात करते हैं पंजाबी वर्णमाला के तीसरे वर्ग की, जो है च वर्ग। देखिए, ये पंजाबी वर्णमाला का च, इसे हम चच्चा, पंजाबी में चच्चा इसे डिनोट करते हैं। छच्छा, च छ, पंजाबी के अंदर इसे बोलेंगे छच्छा। ये चच्चा, ये छच्छा। तीसरा लेटर है जज्जा, ये है चच्चा, छच्छा, जज्जा। चौथा लेटर है चज्जा, ये है चज्जा। और पांचवा लेटर है नैया, पंजाबी में इसे बोलेंगे नैया। जो ये 5 लेटर है, इन्हें च वर्ग में रखा जाता है, पंजाबी के च वर्ण की। अब हम इसके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को देखें, जैसे चच्चा, तो आप इसे किस तरह से उच्चारेंगे? CHA, चच्चा। ये हुआ छच्छा, छच्छा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, जज्जा, ये चज्जा। चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा। और पांचवा लेटर हुआ नैया, NJNJA, नैया। पंजाबी वर्णमाला के च वर्ग के ये पांचों कॉन्सोनेंट्स कहे जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें एक एक करके लिखना सीखते हैं कि कैसे इन्हें लिखा जाता है। तो हर एक लेटर की तरह इसमें भी एक लाइन को हम सीधा खींचेंगे और फिर यहाँ बीच में से, यहाँ से शुरू करते हुए एक लाइन को सीधा लेते हुए यहाँ से हम इसे कर्व करेंगे, मोड़ेंगे और फिर हम इसे नीचे लाकर मिला देंगे। ये हुआ हमारा च, यानी चच्चा, पंजाबी में इसे बोलेंगे चच्चा। अब हम बात करते हैं छ की। तो ये एक लाइन को हम ऐसे नीचे लाएंगे, फिर हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा घुमाते हुए और फिर दोबारा घुमाते हुए हम इसे पूरा गोल करके बंद करेंगे और फिर हम इसमें एक लाइन डालेंगे छोटी। ये हुआ हमारा छच्छा। अब हम बात करते हैं जज्जे की, पंजाबी में जज्जा। एक लाइन सीधी और अब सीधी लाइन को जैसे च को बनाया था उसी तरह से इसमें ऐसे गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ इसे लेके जाएंगे। ये हुआ जज्जा। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने च बनाया था तो हमने इसको यहाँ नीचे लाते हुए इसके साथ मिलाया था, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जब हम जज्जे को बनाएंगे तो इसे इधर ले जाते हुए सीधा इसे नीचे की तरफ लाएंगे, न कि इसे गोल घुमाएंगे। यदि आपने इसे गोल घुमाया तो ये च बन सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये हुआ ज। अब हम बात करते हैं जज्जा। अब हम बात करें झज्जा, चज्जा। ठीक है, पंजाबी में से चज्जा कहते हैं, ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है चज्जा। तो हम इसे लाइन देंगे और हाफ कर्व करेंगे, नीचे से हाफ कर्व करते हुए अब इसको यहाँ से पूरा मिलाना है और यहाँ से एक लाइन शुरू करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए हमें
र बनाना है। ये हुआ हमारा चज्जा। अब हम बात करते हैं नैया की। सो देखिए, जैसे हमने चज्जा बनाया उसी तरह से हम पहले इसे यहाँ से पूरा इसे बंद करेंगे, गोल बनाते हुए घुमाते हुए। अब हम इसे नीचे है की तरह लाते हुए और फिर हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। ये हुआ हमारा नैया। सो आज के ये हुए 5 लेटर च वर्ग के। सो अब हम बात करते हैं पंजाबी वर्णमाला का चौथा वर्ग, जिसे कि ट वर्ग कहा जाता है। ये है टैंका। पंजाबी में इसे कहते हैं टैंका। हिंदी का ट, पंजाबी का टैंका। ठीक है, ट। और ये ठ, ठेठा। टैंका, ठेठा। डड्डा, डड्डा। डड्डा, डड्डा ते नाना, नाना। ये पंजाबी वर्ग का चौथा ट वर्ग कहलाता है। अब हम इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। टैंका, ये हुआ टैंका। ठेठा, टैंका, ठेठा। डड्डा, ये हुआ डड्डा, ये हुआ डड्डा। DHA, डड्डा। ये हुआ नाना, नाना। देखिए, टैंका TAINKA, टैंका। ठट्ठा, THA, ठेठा। डड्डा, DADAA, डड्डा। DHA, डड्डा। और नाना, NANAA, नाना। तो ये हुए पंजाबी वर्णमाला का चौथा वर्ग, जो कि है ट वर्ग। अब देखिए, ये पंजाबी वर्णमाला का जो चौथा वर्ग है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम इसे एक एक करके बाकी की तरह लिखना सीखते हैं। देखिए, एक सीधी लाइन जाएगी, फिर हम, जैसे ये आपको दिख रहा है, हिंदी की तरह है ये भी ट, जैसे पंजाबी में टैंका और हिंदी में ये ट। ठीक है, और हिंदी में ये ठ, बिल्कुल ठ की तरह दिख रहा है, और ये ठ। तो इसी तरह हम टैग बनाएंगे। एक लाइन खींची, थोड़ी सी लाइन नीचे लाएंगे और फिर हम इसे ऐसे करके और इस हिसाब से थोड़ा सा मोड़ते हुए इसे ट बना देंगे। ठीक है, ये हुआ टैंका। अब हम लिखते हैं ठट्ठे को। देखिए, ठ बिल्कुल ठ की तरह ही लिखा जाता है। तो ये नीचे लाएगी एक लाइन और इसे गोल करके, और ये ठेठा। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे। अब हम डड्डे को लिखेंगे, डड्डा। ठीक है, तो अब इसे एक सीधी लाइन जाएगी, और देखिए, लाइन जाने के बाद में एक लाइन को पूरा यहाँ खत्म किया, तो बिल्कुल लाइन के थोड़ा इधर से, यहाँ से इसे लाते हुए नीचे और इसे यूं घुमाते हुए, और ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। ये हुआ डड्डा। ठीक है, ये हुआ डड्डा। देखिए, अब हम लिखते हैं ढड्डे को। जो ये लाइन इधर नीचे आएगी थोड़ी सी, फिर यहाँ से जाते हुए इसे इधर मोड़ेंगे, और फिर इसको नीचे की तरफ मोड़ते हुए थोड़ा सा नीचे लाके इसे गोल घुमाएंगे। ये हुआ ढड्ढा। अब हम सीखते हैं नाना। देखिए, नाने को यहाँ से थोड़ा सा इधर लाते हुए, ये लाइन इधर जाएगी आधी, और यहाँ थोड़ा सा कर्व बनाते हुए और इधर मोड़ देगी, यानी आधा। ये आप कह लीजिए ह है, तिरछा है लिखा है, तो इसे यहाँ से देखिए, जैसे ऐसे लिखा और इधर मोड़ा और थोड़ा सा घुमाया और फिर इसे ऐसे घुमाया,
ये हो गया नाना। तो ये बात हुई हमारे पंजाबी वर्णमाला के चौथे वर्ग जो कि तय वर्ग है। अब हम बात करते हैं पंजाबी अल्फाबेट के 5th कैटेगरी की, जो कि है तय वर्ग, जिसे कि तय वर्ग कहा जाता है। देखिए ये है तत्ता, ये है थत्था, ये है दद्दा, ध यानी धद्धा, पंजाबी के अंदर बोलेंगे इसे धद्धा। ये है नाना, ठीक है, इसे बोलेंगे नाना। 5वां अक्षर है ये, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नाना। तो ये हुई पंजाबी अल्फाबेट की 5th कैटेगरी तय वर्ग। ओके, तो अब हम इनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप देखिए, ये है तत्ता, ठीक है, TATAA, तत्ता, THATHA, थत्था, तत्ता, थत्था, DADAA, दद्दा, ओके, दद्दा। ये तद्दा, DHADHA, तद्दा, ते नाना, NANA, ये हो गया नाना, ठीक है। ये हमने इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन किया है, तो इनको इस तरह से बोलेंगे। देखिए गाइस, ये भी इंग्लिश पंजाबी के कॉन्सोनेंट्स ही कहे जाते हैं। ओके, तो अब हम इन्हें एक एक करके लिखना सीखते हैं। तो अब देखिए, हम तय को देखते हैं। तो पहले ये लाइन खींची, देखिए हमने जैसे पहले जब सबसे पहले जो मुख्य वर्ग की कैटेगरी में पहला अक्षर बनाया था उड़ा, उसी की तरह बनेगा, लेकिन उड़ा को हमने ऊपर तक मोड़ा था, लेकिन यह सिर्फ ऊ तक ही सीमित रहेगा। देखो यहां से इसको लाइन खींची और यहां से इसको शुरू करते हुए यहां तक लाए, आधा कर, फिर यहां से नीचे ले जाते हुए इसको यहां किया, ये हुआ तय, यानी पंजाबी में तत्ता, ठीक है। अब हम देखते हैं थत्था। एक लाइन ड्रॉ की और इसको यहीं से, बिल्कुल यहीं से थोड़ा सा इसको आगे से मोड़ते हुए यहां से ऐसी य बनाते हुए और एक लाइन सीधी लगाते हुए और बीच में एक छोटी लाइन लगाते हुए, ये हुआ हमारा थत्था। अब हम देखते हैं दद्दा, जो इस प्रकार है, यहां सीधी लाइन ऐसे घुमाते हुए इसको रै बनाते हुए इसको नीचे ले जाना, यहां से ऐसे घुमाया, इसको यहां से मोड़ा और यहां तक नीचे लेके आए, ये हुआ हमारा दद्दा। अब हम देखते हैं धद्धा। एक सीधी लाइन और इसे भी यहां से थोड़ा सा मोड़ा और नीचे तक किया और एक लाइन लगाई, ये हुआ हमारा धद्धा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो है हमारा थ और ये हमारा ध, थत्था और दद्दा। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसके बीच में थत्था थ के बीच में छोटी सी लाइन है, लेकिन ध के बीच में ये लाइन नहीं है। लिखा बिल्कुल सेम जाता है दोनों को, बस सिर्फ इसके अंदर थ में लाइन आती है और ध में ये लाइन नहीं आती है। और साथ ही अब मैं बात बता देती हूँ, साथ ही जैसे हमने ख लिखा था तो ख भी हमने कुछ इस तरह से लिखा, थ की जैसे हमने ख लिखा, लेकिन ख का जैसे जो लाइन थी वो हमने यहां तक ही सीमित रखी। ख ऊपर से खुला रहता है, उस पे ऊपर लाइन नहीं आती है, बल्कि थ के ऊपर जब लाइन आती है
ख खुला रहता है और ध के बीच में लाइन नहीं आती है, ऊपर लाइन आती है। ये जो सिमिलर दिख रहे हैं इनका विशेष ध्यान रखना। ये हुआ हमारा ध, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां से मुड़ेगा और य की तरह, और न, नन्ना, सीधी लाइन, आधी लाइन, और यहां से मोड़ते हुए और यहां से मोड़ते, बस जैसे ठ को तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन इसको बंद नहीं करना है, यहां तक खुला रखना है। जैसे यहां सीधी लाइन, आधी लाइन, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। अगर इसको बंद कर देते हैं तो ठ हो जाता है, लेकिन यहां से यदि हम इसे खुला रखें तो ये नाड़ा कहलाएगा। ठीक है, ये हुए हमारा पंजाबी कैटेगरी का तय वर्ग।